ग्रहीय पवन हम लोग पढ़ चुके थे नहीं। अब हम उसके अनुसार से इतना चीज इसलिए बताया गया कि हवा का रूट आपको पता चल गया। हवा का रूट आपको पता चल गया कि हवा कहाँ पर किस दिशा में नहीं, पृथ्वी के कहाँ पर किस अक्षांश में किस तरह की हवाएं बहती है, यह चीज आपको पता चल गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, हमारा जो भारत है हमारा जो यह भारत है नहीं, हम इसको पहले से अक्षांश में बांटे थे 23.5 डिग्री, 0, 23.5, 66 और 90, इस तरह से बांटे थे ना जोन को। अब हम उस तरह से अपने भारत को बांटते हैं। तो यह जो कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है ना, यह कितना है 23.5, ठीक है। और यहाँ पर जो आती है वह है 0 डिग्री, यानी यह हो गया विषुवत रेखा, विषुवत रेखा नहीं, और ये हो गया कर्क रेखा। क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ से जो यहाँ तक का क्षेत्र है, यह तो उष्ण कटिबंध में पड़ गया ना, उष्ण कटिबंध। इसके बाद देखिए वर्षा के प्रकार पढ़ाए थे, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। क्या चलता है, कौन सी वर्षा, संवहनीय वर्षा। इस क्षेत्र में कौन सी वर्षा होगी, संवहनीय वर्षा हो जाएगी। इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होगी। बात समझ में आ रहा है। इस क्षेत्र में कौन सी वर्षा होगी, संवहनीय वर्षा होगी। अब जब संवहनीय वर्षा जब इस क्षेत्र में होगी, इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होगी, तो आगे वाला क्षेत्र में कौन सी वर्षा होगी, तो हवाओं का रुख देखा, हवाओं का क्या देखा जाता है, रुख देखा जाता है। तो हवा जो है यहाँ से पर्वत से टकरा करके वर्षा होकर कौन सी वर्षा, बात समझे, यहाँ से पर्वतीय। क्या यह पर्वतीय वर्षा जब यहाँ पर जब इस पर्वत पर जब हो रही थी, तो पर्वत को जब पार करेगी तो यहाँ पर नमी रहेगा, यहाँ पर नमी रहेगी। तो ये वाला क्षेत्र कौन सी हो जाएगा, कौन सी हो जाएगी, वृष्टि छाया। बात समझ में आया। यहाँ से कितने चीज को जोड़ दिया गया। अब पूछा जाएगा कि कर्नाटक में, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर केरल का भी छोटा थोड़ा सा भाग नहीं, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब में किसके कारण वर्षा होती, कौन सी वर्षा, पर्वतीय वर्षा होती नहीं। तो हमारे यहाँ क्या किया गया, इसको और एक तरीके से बांटा गया, जिसे हम कहते हैं मानसून। मानसून का मतलब होता है, मानसून का अर्थ होता है कि हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन, हवाओं की दिशा में परिवर्तन। हवाएं जब अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है नहीं, तब हम उसको क्या कहते हैं, मानसून कह देते हैं कि अब मानसून आ गया। यह फेरल का नियम है। किसका नियम है, फेरल महोदय का नियम है नहीं, कि हवाएं अपने विषुवत रेखा पर हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। बात समझ, तो हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, यह भी इसमें पढ़ना है। ये केरल का क्षेत्र समझ में आ गया कि वर्षा कैसे कैसे हो रही नहीं।
अब इस क्षेत्र को और थोड़ा सा हम ज़्यादा जानेंगे, इस क्षेत्र को और थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे। कह रहा है कि भारत का यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र या तो उष्णकटिबंध में है। ये वाला क्षेत्र किस में पड़ता है? ये वाला क्षेत्र पर कहिएगा कि समशीतोष्ण इसमें पड़ता है। नहीं, क्यों? क्योंकि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा यह जलवायु विभाजन का कार्य करता है। लेकिन हमारे देश में इसका कोई भूमिका नहीं है। केवल हमारे देश को दो बराबर भागों में बांट सकता है। नहीं, कर्क रेखा इसलिए बोला गया कि हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन हमारे यहाँ की जलवायु का विभाजन यह नहीं करता। हमारे यहाँ जल विभाजक का काम कौन करता है? तो वह कार्य करता है यहाँ पर जो ये भाई साहब हैं पहरेदार, नहीं खरा हिमालय बता रहा डरो ना आंधी पानी में, ये जो है जल विभाजक का कार्य करता है। यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या है? यहाँ है चीन, नहीं, और इससे और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या है? रूस, नहीं, मंगोलिया वगैरह के साथ में क्या है? रूस है। माने चीन जो है शायद रूस से सटा हुआ है। इसका एक हिस्सा, एक कोना सा नक्शा ध्यान में नहीं है। नहीं, यानी सबसे ऊपर उत्तर में जो है ना, सबसे ऊपर उत्तर में रूस है, पर रूस के पूर्वी भाग, रूस का पूर्वी भाग को कहा जाता है साइबेरिया, और इधर वाले भाग को कहा, पश्चिमी भाग को कहा जाता है रूस। यानी रूस दो महादेशों में, एक एशिया में है और उसका हिस्सा यूरोप में भी। एशिया वाले हिस्से को कहा जाता है साइबेरिया और यूरोप वाले हिस्सा जो उसका नाम है रूस। बात समझ में आया? पूरा देश है रूस, बात समझ रहा? लेकिन एशिया महादेश वाले रूस का हुआ भाग जो एशिया महादेश में पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। और जो यूरोप में पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। नहीं, तो यह जो है यहाँ पर जब कल देख रहे थे तो पृथ्वी जो बना था उसमें यह बता दिया गया था, ये बताया गया था, पता चल रहा है? यही ना था, रूस यहाँ पर है, ये वाला पार्ट जो है यह रूस का, इतना नहीं है। फिर अमेरिका को कहाँ डालेंगे? इतना जो है यह वाला पार्ट जो है यह रूस का है, इतना बड़ा क्षेत्र। और यहाँ पर यूरोप का अन्य देश है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है और इधर से फिर अमेरिका। नहीं, तो रूस का पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक बहुत सबसे बड़ा तो यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये यहाँ पर है तो यह किस कटिबंध में पड़ गया? शीत कटिबंध में है। शीत कटिबंध की हवाएं जब यहाँ से जब चलती है तो आती है कहाँ? इधर की ओर चलेगी। तो जैसे ही यहाँ साइबेरिया से जैसे ही यह हवा यहाँ पर आएगी, हिमालय इसको क्या करेगा? हिमालय ठंडी हवाओं को क्या किया? रोक दिया। यहाँ हिमालय जो है यहाँ से इसको अंदर नहीं प्रवेश करने दिया, जिसके कारण हमारे यहाँ जो वास्तविक ठंडा होना चाहिए, जितना ठंडा होना चाहिए हमारे भारत में, जितना ठंडा होना चाहिए उतना ठंडा हमारे भारत में नहीं रहता। बात समझे? अगर हमारे यहाँ जो अभी का जो मौसम है, ये तो खैर अभी उतना ठंड नहीं है, दिसंबर और जनवरी के मौसम बहुत ठंड रहता है। उस समय में यदि साइबेरिया से कोई लोग आ गए हमारे देश में तो वह ऐसे ही चलेंगे जैसे हमारे यहाँ हम लोग गर्मियों के मौसम में चलते हैं टी शर्ट पहन के, नहीं, उस तरह से वो लोग ऐसे ही टी शर्ट पहन के घूमेंगे। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो ठंडी है। हमारे लिए हम तो कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन वो लोग कपड़ा पहने। तो हमारे यहाँ जितना वास्तव में जो ठंड होना चाहिए, वास्तव में उतना ठंड है? कपकपाने वाली ठंड नहीं होती। हमारे यहाँ ध्रुवीय हवा नहीं आती। हमारे यहाँ जो शीतल हवाएं होती है, जो ठंडी हवाएं होती है, जो ध्रुव प्रदेश में जो ठंडी हवाएं चलती है, वो हवाएं हमारे यहाँ नहीं आती, जिस कारण से हमारे यहाँ वास्तविक ठंड का मौसम
नहीं आता है तो यह वाला क्षेत्र क्या उष्ण कटिबंध है, और इधर वाला ठंडी हवा इधर प्रवेश नहीं किया, ठंडी हवा इधर प्रवेश, तो यह गर्म जो है, गर्म क्षेत्र केवल इतना ही नहीं होता है, यह पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, गर्म, पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, तब पूछा जाएगा कि भारत कौन सा देश है, तो भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। भारत कौन सा देश है, उष्ण कटिबंधीय देश है। हम इसको यह नहीं कहेंगे कि उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, नहीं, भारत क्या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश क्यों नहीं करती है, हिमालय के कारण। हिमालय उस ठंडी हवाओं को क्लियर हो गया। अब जो वर्षा का हम प्रकार पढ़े हैं, वर्षा का जो प्रकार पढ़े हैं, नहीं, तो यहाँ जो हवाएं अपना रुख जब मोड़ती है, कब, जब सूरज उत्तरायण होगा, जब इस पर लंबत चमकने लगेगा, तो हवाओं की जो हवा जो है यहाँ के बजाय यहाँ पर हवाएं गर्म होना शुरू करती है, तो हवाएं यहाँ पर उठेगी ना, तो जब यहाँ हवाएं उठेंगी तो हवाएं इधर से हवाएं जो इधर की ओर चलेंगी इसको भरने के लिए, इधर से चलेंगे इसको भरने के लिए। तो यह जो है सो किससे, यहाँ पर जो अरब सागर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर बंगाल, तो यहाँ से जब चलती है तो ये जो है यहाँ पर क्या ले लेती है, यहाँ से इस भाग से नमी चुराया, यहाँ से नमी उठाया, नहीं, और सीधे जा करके यहाँ टकरा गया, पर्वत से टकराया ना, वर्षा होगी, कितना वर्षा, भारी वर्षा। कौन सी वर्षा, भारी वर्षा। वह क्या हुआ, हवाएं अपना रूप चेंज कर लिया, बदल लिया, तो इसको कहा जाता है मानसून। बात समझे, क्या कहा गया, तो हमारे देश में मानसून प्रवेश किया, तो हम अब देखो, अब सटीक आंसर क्या हुआ कि भारत किस प्रकार का देश है, तो भारत जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला, भारत कौन सा देश है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला। क्लियर हो गया, एक चीज क्लियर हुआ। अब एक शब्द आ गया मानसून, मानसून का मतलब समझ गए, हवाओं की दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन, मानसून का। नहीं, अब हम आपके जो 9वीं क्लास का जो भूगोल है, अब हम उस पर सीधे अब चर्चा करेंगे, जो आज के क्लास में होगा, अगले क्लास में अब सीधा उस पर चर्चा होगा कि जलवायु कैसे काम करता है, नहीं, मानसून कैसे वर्षा बरसवाती है, नहीं, और वह पर्वतीय वर्षा क्यों कहला जाती है, ये सारे चीज जो है हम आपको कब बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।